गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था मेट्रोलॉजी, जिसके अंदर हमने क्लाइमेट और वेदर से संबंधित डिस्कस कर लिया था और उसमें कुछ एक दो चीज रह गई थी। जैसे अपना पीपीएम का पार्ट लास्ट चल रहा था, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। इसके बाद में अपने वायुमंडल में टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज को पीपीएम में किस प्रकार से, ये पीछे वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछा भी गया था कि परसेंटेज को कमेंट किस प्रकार से पीपीएम में करते हैं, पीपीएम को किस प्रकार से परसेंटेज में करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अपने परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करना है कि जैसे मेरे पास है 0.03 परसेंटेज। तो परसेंटेज है तो इसको हमें किससे करना है कि 10,000 से गुना करना है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 300 पीपीएम। जैसा कि बताया था कि वायुमंडल के अंदर जो वायु CO2 होती है उसमें पीपीएम में कितनी मात्रा होती है 300 और परसेंटेज में 0.03%। वायुमंडलीय गैसों का संगठन पढ़ा था। जैसे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, CO2 की मात्रा कितनी होती है, O2 की मात्रा कितनी होती है और ऑर्गन, नियोन, अन्य बहुत सारी गैसें पाई जाती है जो कम मात्रा में पाई जाती है। तब आपने डिस्कस किया था कि परसेंटेज को पीपीएम में। इसके बाद में अगर पीपीएम दिया हो तो पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पीपीएम को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तब क्या करना है अपने पास कि जैसे 300 पीपीएम है मेरे पास, ये मैं ले रहा हूं यहां पर 300 पीपीएम है, 300 पीपीएम, इसको अपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से होगा कि फॉर्मूला होगा इसका पीपीएम अपॉन 10,000। तो जैसे 300 लिया है, 300 अपॉन 10,000, तो इसका क्या आ जाएगा 0.03 परसेंटेज। तो परसेंटेज के द्वारा अगर पीपीएम में कन्वर्ट करते हैं तो 300 पीपीएम हो गया। अगर पीपीएम के द्वारा परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ गया 0.03%। तो ये पीपीएम और परसेंटेज का सिस्टम है। इसमें कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जेट में, आईसीआर में अपने याद रखते हैं कि परसेंटेज में क्या होगी CO2 की मात्रा और पीपीएम को छोड़ देते हैं, लेकिन वहां पर पीपीएम में पूछ लिया जाता है तब अपने समस्या क्रिएट होती है। तो इसको अपने फॉर्मूला के द्वारा कोई भी अगर आपको किसी भी टाइप का दे, चाहे यहाँ पर 0.02 दे, उसको अपने पीपीएम में कन्वर्ट करना है, पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इन चीज को इस फॉर्मूले के द्वारा आप याद रख सकते हो। इसके बाद में अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इससे पहले वायुमंडल में अपने गैसों से संबंधित बात कर ली थी और ये इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रत्येक साल जेट और बीएचयू आईसीआर में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इस स्ट्रक्चर को समझो कि एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर कितनी लेयर पाई जाती है। मुख्य 4 टाइप होते हैं, लेकिन मैंने एक टाइप और लिखा है ओजोन मंडल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहले होता है सौरमंडल। यहां पर इंग्लिश में ये आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फियर एक नीचे, सबसे नीचे की लेयर, सेकंड है स्ट्राटोस्फियर, फिर है मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। साथ में हिंदी में भी नाम दे रखा है, लेकिन जब कोई भी कंपटीशन हो वहां पर आपको नाम मिलेगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लिख देगा वो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में, क्योंकि वहां पर सौरमंडल नहीं मिलेगा, ट्रोपोस्फियर मिलेगा। इसीलिए मैंने इंग्लिश में यहां पर नाम दिया है और साथ में ये स्ट्रक्चर दिया है। तो ट्रोपोस्फियर या इसको बोलते हैं सौरमंडल, समताप मंडल जिसको बोलते हैं स्ट्राटोस्फियर, मध्यम मंडल मीजोस्फियर और ओजोन मंडल। ये मैंने बताया कि अलग से, लेकिन मुख्य 4 ही होती है, ये बीच में लेयर पाई जाती है उसके कारण। और लास्ट है अपना आयन या बाहरी मंडल जिसको बोलते हैं थर्मोस्फियर। तो ये 4 मुख्य थी। एक बार और बता देता हूं, इनका नाम ध्यान रखना। ट्रोपोस्फियर इसी प्रकार से याद रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है अपने को, क्योंकि वायुमंडल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो नीचे से ऊपर की, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाना है अपने वायुमंडल में। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, कंटिन्यू लेयर चलना है। अब इसमें देखो कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि ट्रोपोस्फियर, सबसे पहले 1 नंबर पढ़ते हैं अपने ट्रोपोस्फियर। ये नाम ले लिया मैंने यहां से ट्रोपोस्फियर। पहले देखो कि ट्रोपोस्फियर, यहां से ट्रोपस उठाया मैंने। ट्रोपस शब्द है वो है कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिश्रण। अब ये
मिश्रण होता है। तो इससे अपने को पता चलेगा कि नाम से ही पता चलेगा ट्रोपो, ट्रोपो का अर्थ होता है मिश्रण, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस लेयर के अंदर बहुत सारा मिश्रण पाया जाएगा, तभी तो मैंने इसका अर्थ बताया आपको। तो अब देखो ट्रोपोस्फेयर में किसका मिश्रण मिल सकता है अपने को। सबसे पहले लेयर से संबंधित बात करते हैं। जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो किलोमीटर के अंदर जाएंगे अपने, और यहां ये होती है पृथ्वी तल से, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई, वायुमंडल के अंदर जो लेयर पाई जाती है उसको जब हम ऊंचाई में मापते हैं, उसको नीचे की जो लेयर उसको बोलते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। रेलवे स्टेशन पे आपको लिखा हुआ मिलता है ना, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक जाते हैं तो समुद्र तल से जो जाते हैं उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मत बोल देना यहाँ पर, एल्टीट्यूड ये नाम लिख रखा है मैंने। नीचे से ऊपर की तरफ समुद्र तल से जब वातावरण वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। साइड में मैंने नाम लिख रखा है। इनकी अलग अलग लेयर होती है और इनकी ऊंचाई के आधार पर अलग अलग किलोमीटर। जैसे सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जिनकी ऊंचाई 0 से लेकर के 18 किलोमीटर। अब आपको बुक में मिलेगा 8 से 18 किलोमीटर। 8 क्या होता है कि ध्रुवों से, अगर ध्रुवों से बात करें तो 8 से लेकर के 18 किलोमीटर मिलेगा आपको। ध्रुवों से स्टार्ट होगा कहां से, 8 किलोमीटर से, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर। तो ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है, 0 से 18 या 8 से 18 किलोमीटर। पहला ये हो गया। इसके बाद में ध्यान रखना है स्टार्टोस्फेयर। स्टार्टोस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है, अब 18 से स्टार्ट करेंगे आगे, 18 से 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर। थर्ड है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की होगी 50, लास्ट अपना 50 था, 50 से लेकर 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। इसके बाद में है लास्ट थर्मोस्फेयर, जो 80 से लेकर के 1600 किलोमीटर, और सबसे बड़ा जो लेयर है वो यही है थर्मोस्फेयर, और सबसे भारी परत या सबसे ऊपरी परत इसी को माना जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता देता हूं। 0 से 18, 18 से 50, 50 से 80, 80 से 1600। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर की वायुमंडल लेयर में कितनी किलोमीटर दूरी होती है, तो 0 से लेकर के 18। इसी प्रकार से ये ऊपर वाले तीनों। अब एक नंबर पर दोबारा चलते हैं अपने, सौमंडल या ट्रोपोस्फेयर, जो कि ग्रीक भाषा के ट्रोपस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मिश्रण। अब मिश्रण शब्द आया है तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर या सौमंडल। सबसे ऊपरी परत कौन सी है, थर्मोस्फेयर या आयन मंडल, या जिसको बाहरी मंडल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया, नीचे की परत, ऊपर की परत। इनका हिंदी में भी आपको साथ में नाम याद रखना है, साथ में इंग्लिश में। तो सबसे नीचे की परत होती है, तो इसमें वायुमंडल में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जैसे मैंने यहां पर दर्शाया है एक बादल के द्वारा, यहां पर ओस हो गया, बादल, जो बादल बनते हैं वो सबसे, अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक जाते हैं। आपने कई बार देखो कि अपने बादल है वो एकदम पास में दिखाई देते हैं, पास में दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है कि नीचे की लेयर में पाए जाते हैं बादल। वायुयान है ना, जैसे ये हवाई जहाज है अपने, ये वायुयान तो इसकी ऊपर वाली परत में जाएंगे। आप सोचोगे कि नीचे इतने नीचे नहीं होते, ये बहुत ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में वायुमंडल की जितनी भी दशाएं होती हैं, जैसे कि बादल का बनना, वर्षा होना, ओलावृष्टि हो गया, ओस का पड़ना, ये सारी की सारी घटनाएं किसके अंदर होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। इसीलिए ट्रोपस शब्द मिश्रण, ये मिश्रण शब्द अगर याद रखोगे तो ये दिमाग में अपने आप आ जाएगा आपके। तो सौमंडल दोबारा बता देता हूं, ट्रोपोस्फेयर है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिश्रण। सबसे नीचे वाली परत है, जिनकी ऊंचाई 0 से लेकर के 18 किलोमीटर या 8 से लेकर के 18 किलोमीटर होती है। इसमें वायुमंडल की सभी दशाएं, जैसे कि बादल, वर्षा, ओलावृष्टि, ओस, ये सारी की सारी किसमें होती है, ट्रोपोस्फेयर में। ये हो गया अपना एक नंबर ट्रोपोस्फेयर। सेकंड है समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्टार्टोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्टार्टोस्फेयर। अब स्टार्टोस्फेयर नाम देखो, सम नाम हो गया ताप, हिंदी में लिखा है, यहां पर मैं हिंदी में लिख देता हूं, समताप। सम होता है समान, ताप का हो गया तापमान। इसमें तापमान है वो क्या रहेगा, समान। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें तापमान क्या रहेगा, समान। इसकी ऊंचाई होगी 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। तापमान समान रहने के कारण वायुमंडल की जो सारी दशाएं होती है, कौन कौन सी, ओलावृष्टि, वर्षा हो गया, वायु अधिक गति से, वो सारी की सारी शुद्ध होती है।
यहाँ पर ये प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि बादल नीचे बन रहे हैं, ओलावृष्टि नीचे हो रही है नीचे वाली परत में, तो इस परत में कोई भी प्रकार की हलचल नहीं होती। इसीलिए जो वायुयान होते हैं वो किसके अंदर उड़ान भरते हैं, स्ट्राटोस्फीयर के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वायुयान वायुमंडल की कौन सी लेयर में उड़ान करते हैं, तो वो है स्ट्राटोस्फीयर। आ गया समझ में। दोबारा और बता देता हूं, तापमान है वो समान रहता है, इसकी ऊंचाई 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है, और इसमें वायुयान है वो उड़ान भरते हैं क्योंकि इसमें तापमान इक्वल रहेगा। इसलिए ये हो गया अपना सेकंड लेयर स्ट्राटोस्फीयर, जिसको समतापमंडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मध्यम मंडल, जिसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर के अंदर क्या होता है कि एक मध्यम लेयर है। कौन सी लेयर है, मध्यम लेयर, जिसकी ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। ऊंचाई होती है 50, ये मुख्य है, अपने को ऊंचाई विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, 50 से लेकर 80 किलोमीटर। और इसके अंदर जो तापमान है वो क्या रहेगा, इक्वल। और इसमें तापमान एक बार बढ़ता है, इसमें भी तापमान बढ़ेगा, लेकिन इसमें तापमान क्या रहेगा, नीचे की तरफ आएगा, इसलिए ये ठंडा क्षेत्र माना जाता है। जैसे जैसे वृद्धि होती है ना, यहां से जैसे अपने सूर्य की तरफ जाएंगे तो अपने को ये लगता है कि तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी। लेकिन मीजोस्फीयर जो कि मध्यम मंडल है उसमें तापमान की गिरावट आती है, जिसके कारण ये सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। तो सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सी लेयर में आता है, मीजोस्फीयर के अंदर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 50 से लेकर के 80 किलोमीटर। ये हो गया अपना मध्यम मंडल या मीजोस्फीयर। इसके बाद में ओजोन मंडल। ओजोन मंडल देखो यहां पर बीच में आया है ओजोन। तो ओजोन गैस होती है, जैसे अपने CO2 के कारण होती है, तो उसमें O2 बहुत सारी गैसें, CFC गैस होगी। तो ओजोन एक बीच में लेयर है जो क्या होती है कि सबसे गर्म परत है बनती है। क्यों, क्योंकि जो भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है उनको रोकने को कौन, जैसे ये सूरज है, सूरज की जितनी भी पराबैंगनी किरणें आती है जो अपने लिए लाभदायक होती है वो तो चली जाती है नीचे की तरफ, लेकिन हानिकारक को रोकने का काम कौन करेगा, ये ओजोन मंडल। इसीलिए ओजोन मंडल सबसे क्या मानी जाती है, गर्म परत। ये बीच में थी, लेकिन अपने जब टाइप्स ऑफ एटमोस्फेयर के अंदर पढ़ते हैं तो इनको मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं, सौमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और आयन या बाहरी मंडल। ओजोन मंडल, ओजोन तो एक लेयर है बीच की, इसीलिए मैंने बीच में आपको इसको द्वारा दर्शाया है। लास्ट है अपना आयन या बाहरी मंडल। आयन या बाहरी मंडल जिसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। नाम ये ध्यान रखना विशेष तौर पर, इसको एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फीयर, बाहरी परत, आयन। तो वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली परत या सबसे बाहरी परत कौन सी है, थर्मोस्फेयर या आयन मंडल। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 80 से लेकर के 1600 किलोमीटर तक। तो ये अपना सारा का सारा टाइप्स ऑफ एटमोस्फेयर के अंदर मैंने आपको बताया कि कितने टाइप है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है और कहां से लेकर के किस प्रकार से चलती है। ये था अपना एटमोस्फेयर से संबंधित हो गया टाइप्स। अब एक दो छोटी छोटी डेफिनेशन हो रहा है उससे संबंधित है, डिस्कस और कर लेते हैं। ये मैं मिटो रहा हूं आपको, वैसे ये नोट्स मिल जाएंगे आपको PDF के रूप में। अब जैसे जैसे मैंने बताया था कि इस टेक्सचर के अंदर कि एटमोस्फेयर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या आती है, कहीं बढ़ोतरी होती है तो कहीं पर गिरावट आती है। वायुमंडल में 1 किलोमीटर जब यहां से जा रहे थे हम ऊपर की तरफ, तो वायुमंडल के 1 किलोमीटर के अंदर 6.5 डिग्री सेल्सियस, कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में, क्या ये तापमान में जब गिरावट आती है तो उसे क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं लेपेस रेट या ताप हार्स दर। मुख्य मेन बात यह कि तापमान में गिरावट आना। दोबारा सुन लो कि वायुमंडल की नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रति किलोमीटर, मैंने या प्रति बोला तो प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर के हिसाब से प्रति किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में आने वाली गिरावट को हम क्या बोलते हैं, लेपेस रेट या ताप हार्स दर। तो ये अपने एटमोस्फेयर के से संबंधित हो गया। इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, इससे पहले मैंने आपको टेबल में बताया था कि वायुमंडलीय गैस मुख्य कौन कौन सी है, 4 गैसें थी, CO2, O2 और ऑर्गन नियोन। कितनी मात्रा पाई जाती है, मृदा के साथ में कंपैरिजन करें, मृदा के अंदर
O2 की मात्रा, N2 की मात्रा, CO2 की मात्रा कितना परसेंटेज पाई जाती है, ये आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। और पिछले वीडियो के अंदर जैसे वो परसेंटेज पीपीएम वाला सिस्टम था, जैसे उसमें मैंने मर्दा के अंदर की 0.25 से 0.30 वहां पर लिखा था 300 पीपीएम, वो इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया अपने पीपीएम में, जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 3000 पीपीएम होता है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले के द्वारा बता दिया गया है। तो ये अपना क्लाइमेट एंड वेदर का टॉपिक लगभग में कंप्लीट है। इसके जेट का टॉपिक कंप्लीट है, वैसे तो बहुत बड़ा ही है, लेकिन जेट में आपके इतना ही दिया था जो अपना कंप्लीट है। उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप का अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा। थैंक यू।